मेरा तो सिर्फ कॉमर्स के बच्चों से जो है इंटरेक्शन हुआ है। 2 सब्जेक्ट मैंने लिए हैं 11th क्लास में और 12th क्लास में, अकाउंटेंसी और पीएचडी। प्यारे बच्चों, जितना संभव हो सका मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको जो आपकी 12th की परीक्षा है उसमें आप अधिकतम मार्क्स ले सकें। समय समय पर आपको टिप्स भी देता रहा हूँ। अब आपने उसको कितना ध्यान में रखा कितना नहीं रखा वो आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने ये तो सभी बच्चों पे बात लागू होती है कि जो 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है 1 मार्क के, उनको पहले मत छेड़ना गलती से भी। ये सभी पे लागू होती है बात, क्योंकि आप 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट, ठीक है। अभी 11 का और अगर आप देखें तो जैसे सपोज 12th का 80 का मार्क्स का होता है पेपर, 80 × 2 कितना हो गया? 160 हो गया। 180 टोटल टाइम में आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। यानी अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 16 मिनट में पूरा होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्क के, उसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उसमें पूरा कहानी लिखी होती है, उसे पढ़ने में ही 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो उसमें मैं सलाह दूंगा, पहले उस पैराग्राफ में, चाहे वो 4 मार्क्स का है चाहे 8 मार्क्स का है, पहले आप ये देखें कि उसमें पूछा क्या है। फिर आपको 2-2 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। पहले आप पूरी कहानी पढ़ेंगे। राम और श्याम थे, उन्होंने कोई कारखाना खोला था, ये फलाना ढिमका, और लास्ट में पूछता है ये बताइए। तो आप पहले वही पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर वो कहानी पढ़ना शुरू कीजिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? समझ में आ रही है बात ये? तो जो मैंने टाइमिंग की बात की वो इसलिए की कि अभी किसी सर ने जो है 20 सैम्पल पेपर जो है भेजे थे, ग्रुप में डाले थे, वो मैंने अकाउंट्स का और पीएचडी का भेजा है। तो जितने भी बड़े बड़े एथलीट होते हैं वो उसी टाइम पर फाइनल प्रैक्टिस करते हैं जिस टाइम पर उनकी इवेंट ओलंपिक में या एशियाड में होनी होती है। फॉर एग्जांपल कोई लंबी कूद है, जैसे वो दोपहर को 3 बजे करीब होती है। तो प्यारे बच्चों, सुबह में, दोपहर में, शाम में शरीर की जो बॉडी है उसमें फर्क आ जाता है, दिमाग में भी फर्क आ जाता है। सुबह आपका दिमाग फ्रेश होता है, लेकिन पूरे दिन भर की बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू कहानियाँ होती हैं, तो शाम तक आपकी मेमोरी में बहुत कुछ आ चुका होता है। इसलिए सुबह सुबह क्या होता है, फ्रेश जो है दिमाग होता है, इसलिए सबको कहा जाता है कि पढ़ाई करें। 1 मिनट शांत हो जाओ जरा, तुम्हारे मतलब की बात है। मैं कोई सामान तो बेच नहीं रहा। मैंने पहले कहा हो सकता है कुछ काम आ जाए। तो बेटा, आपका जो पेपर होता है वो 10 बजे आपकी एंट्री होती है। आपको पहली बात तो पता होगा दिल्ली जाम से जूझ रही है आजकल। बाहर से जो पलायन हो रहा है उस चक्कर में आप ये ना सोचें कि मैं इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे पहुंच जाऊंगा। एक बार ट्राई करके देखना पहले सेंटर पे ना, कि मैं कितने बजे निकलूँ कि मैं वहाँ पर 10 बजे से पहले पहुंच जाऊँ। 10:15 आपके पास पेपर आ जाएगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं। तो वही प्रैक्टिस आप घर पर करो ना अभी से। आप सुबह अपनी मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो कि भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करना, सब्जी लाने मत भेजना, दूध लाने मत भेजना, अगर कोई काम हो तो बता दो, 1:30 बजे से पहले मेरे को डिस्टर्ब मत करना। और एक कोई भी पेपर लेके बैठ जाओ और हमारे पास सब अध्यापकों के पास आ जाओ, कोई दिक्कत है तो आपके पास हम गाइड कर देंगे। पर करने वाला होना चाहिए ना, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना इसके लिए। ये तो खुद ही करना पड़ता है इसके लिए। तो बातें तो बहुत दिमाग में थी, अब रह के आती है बात ध्यान में। अभी जब मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि ये बोलूँगा, लेकिन अब जो मैंने बोला उसी को आप अधिक समझना, ठीक है। और अपना जो जब शादी होती है ना किसी लड़के की या लड़की की, तो उनका बाहर निकलना बंद कर देते हैं 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बात हो जाए। हल्दी की रस्म होती है दुनिया भर की। तो ऐसे ही अपना चप्पू लेके प्याज मत काटना, ये उंगली कड़ी। अभी एक लड़का था 10वीं में आया था परसों, हाथ टूट गया उसका, और वो भी सीधे हाथ का टूटा है। अब कितना लफड़ा हो गया। अब उसे क्या है, रोने का कोई बच्चा ढूंढना पड़ेगा, सीरियसली जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक जरा से सीढ़ियों में गिर पड़ा, धक्का लग के और ये काम हो गया। तो इसलिए अपना शरीर का ध्यान रखना। कोई आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक है सर्दियों में खासकर आपको, ठीक है, मतलब बुखार ना हो, खांसी ना हो, जुकाम ना हो, कम से कम शरीर को स्वस्थ रखना जब तक ये पेपर चल रहे हैं। स्टंट मत मारना ना, स्टंट का बड़ा शौक है तब। तो इस तरह की जो है लापरवाही मत करना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर अभी कोई बात याद आए तो फिर आ जाऊँगा। बाकी 11th 12th को भी मैं फ्रीलांस टीचर हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ बोल जाता हूँ, अब पता भी होगा विदाउट सेंसर। तो अगर किसी को ठेस लगी हो
तो मैं सॉरी फील करता हूँ, लेकिन ये मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, ये आप ही के लिए किया। हमें तो बहुत कुछ दिया इस स्कूल ने। हाँ, एक बात खास बात याद रखना, अरे बच्चों पीछे वालों बालकनी, अभी हम क्या है दूसरे स्कूलों में जाते हैं, सुनना बहुत ध्यान से बता रहा हूँ मैं आपको बात। जैसे हम टूर करने जाते हैं ना बाहर, तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि भाई बंगाल से आते हैं टूरिस्ट, गुजरात से आते हैं टूरिस्ट, केरला से आते हैं, तो सबसे घटिया टूरिस्ट कौन से होते हैं? तो क्या आवाज आती है बताओगे? दिल्ली वाले। दिल्ली वाले बदतमीज जो वेटर वगैरह होते हैं। ऐसे ही ये जो आप पढ़ रहे हो ना रामजस स्कूल नंबर 2, जरा बताओगे जो बाउंड्री के बाजू में जो स्कूल है वहां कितनी फीस है? 4-5 हजार रुपए होगी। उधर रामजस डे बोर्डिंग है, वहां तो खाना भी है, यहाँ आपकी 20 रुपए फीस है। लेकिन वो बच्चे, आप बच्चे और दूसरे बच्चे कहीं भी जाओगे कॉलेज में, आपसे पूछेंगे कौन सा स्कूल था, तो क्या बोलोगे? एक बार बोलना। तो बेटा इस नाम की इज्जत रखना। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मैं जैसे 4 स्कूलों में गया, तो मुझसे पूछते हैं वहाँ की मैडम वगैरह कौन से स्कूल से हो जी आप? मैं रामजस। मैं आगे बोलता ही नहीं मैं रामजस एडेड स्कूल सरकारी से हूँ। तो इंप्रेशन क्या जाता है, ये पब्लिक स्कूल का टीचर है। तो इतनी कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए कहीं भी आप जिंदगी में जाओ, आपसे तो जगह जगह स्कूल का नाम पूछा जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई तुमने कुछ कांड किया हो तो गलती से मत बोलना मैं रामजस से हूँ। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? अच्छे काम करोगे तो आपको बताने में भी अच्छा लगेगा कि मैं रामजस से पढ़ा हुआ हूँ। तो इस स्कूल की मर्यादा का यार ध्यान रखना। वो जो गेट में घुसते हैं, ठीक है, लाला जी, जिनके कारण से आप स्कूल में पढ़े 6ठी से 12वीं तक और 1ली से शायद 5वीं तक प्राइमरी में पढ़े,